दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि विगत कुछ दिनों में पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा जो सीमेंट है वो कौन-सा उपयोग में लिया गया है छत की ढलाई करने में और उसके क्या रिज़ल्ट हमें देखने को मिले हैं, उसके विषय में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। जिससे कि दोस्तों आप भी जानकारी ले सकें, आगे आने वाले समय में अगर आप छत का काम करा रहे हैं तो सतर्क हो सकें, कुछ जानकारी यहाँ से ले सकें जिससे कि आपका पैसा व्यर्थ ना हो जाए और आपका छत अच्छे से बने। क्योंकि दोस्तों मकान का काम हो, छत का काम हो, हम अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं और अधिकांश पूंजी हमारे जीवन की उस काम को करने में लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उस काम को सही ढंग से करें और सही ढंग से तभी कर पाएंगे कि हमें कोई अच्छी जानकारी देने वाला मिल सके। क्योंकि दोस्तों हमें तो जानकारी होती नहीं है, हम तो छत का काम अपने जीवन में एक बार दो बार ही कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रॉपर नॉलेज उसका होता नहीं है। क्योंकि समय के साथ हर प्रकार का जो मटेरियल है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि सीमेंट की अगर बात करते हैं तो पिछले कुछ समय पहले अलग सीमेंट मार्केट में ज़्यादा चल रही थी, तो अभी कुछ अलग चल रही हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो छत में सीमेंट है वो कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है और उसका क्या रिज़ल्ट हम देख पा रहे हैं, जिससे कि आप भी उस चीज़ का अनुभव ले सकें। फ्री है, कोई आपसे पैसे वगैरह हम नहीं ले रहे हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पिछले विगत कुछ दिनों में अगर मैं सीमेंट की बात करूं, छत ढलाई के काम में लिया गया है वो एमपी बिरला परफेक्ट का कुछ इस प्रकार का बैग वो आता है। इस प्रकार का सीमेंट हमने प्राथमिकता 1 में लिया गया है, यानी कि फर्स्ट में इस प्रकार की सीमेंट जो है छत में यूज़ में ली गई हैं। उसके बाद ली गई हैं दोस्तों वंडर प्लस सीमेंट ली गई हैं और उसके बाद ली गई हैं अपने अल्ट्राटेक सीमेंट का यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एमपी बेला परफेक्ट का क्या रिज़ल्ट रहा। दोस्तों रिज़ल्ट इसका ये रहा कि दरारें आ गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं। छत ढलाई के बाद जो घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद जो छत में दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाती हैं, जिसके चलते अभी जैसे पानी गिरा है हल्का-फुल्का, तो उस समय नीचे दरारों में पानी भी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की समस्या एमपी बिरला परफेक्ट से लेके आ रही है। तो आप अगर काम करवा रहे हैं तो अपने रिस्क पे करवाएं, कोई ठेकेदार के ऊपर इस चीज़ का बोझ ना डालें, क्योंकि दोस्तों सीमेंट ही ऐसी आ रही हैं तो कोई ठेकेदार क्या करेगा। और इसका आने का कारण एक ही है, क्योंकि ये ज़्यादा रेशो देता है। तो छत में दोस्तों ज़्यादा रेशो वाले सीमेंट का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। ज़्यादा अगर रेशो देता है हमारा सीमेंट तो उसमें दरारें क्रैक्स आना स्वाभाविक बात है। उसके बाद आती हैं सीमेंट वंडर प्लस का यूज़ किया गया है, इसमें थोड़ा कम हमें देखने को मिला है दरारें क्रैक्स। ठीक है, तो इस प्रकार का सीमेंट भी आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे दोस्तों आप छत में अगर सीमेंट का यूज़ करना ही चाह रहे हैं तो सादा वाला सीमेंट आप यूज़ करें, काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें दरारें क्रैक्स वगैरह कम आने के चांस रहते हैं। उसके तीसरे नंबर पे हमने सीमेंट लिया है अल्ट्राटेक का, जो कि नॉर्मल सीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई दरारें क्रैक्स वगैरह इसमें नहीं आई हैं। हाँ, इसमें भी अगर हम ग्रेड वाला सीमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें 10-5% उसमें भी क्रैक्स दरारें आ गई हैं। और दरारों का एक कारण और भी होता है, जैसा कि मिट्टी अगर आती है हमारे रेत में तो ये समस्या भी हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन मोटा-मोटी अगर मैं बात करूँ तो सीमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सीमेंट ज़्यादा रेशो दे रहा है तो स्वाभाविक बात है उस रेशो के अकॉर्डिंग हम जितना रेशो हमारा सीमेंट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें रेत गिट्टी का मात्रा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसके चलते दोस्तों वो समस्या आती हैं। तो अगर आप रेत और गिट्टी की मात्रा बढ़ा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सीमेंट का जो रेशो है वो लिमिट हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, जिसके चलते वो दरारें क्रैक्स से आप काफ़ी हद तक बच सकेंगे। तो आप कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा, और किस प्रकार की सीमेंट नहीं खरीदना चाहिए वो भी बताइएगा, जिससे कि बहुत सारे ऑडियंस जो हैं हमारे कमेंट भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी मार्गदर्शन यहाँ होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों।